बहुत जल्द अरीबा की अकल ठिकाने पर आने वाली है और ये लड़की समझ रही है कि इसको सारे जहान की खुशियां हसीब की शक्ल में मिल चुकी हैं। लेकिन ये नहीं जानती है कि इसके अंदर क्या क्या छुपा हुआ है। जब ये राज जान लेगी कि आखिर इतना बड़ा धोखा इसके साथ हुआ है तो फिर इसको जाके समझ आएगी। वैसे फिलहाल वो सिर्फ और सिर्फ इस लड़की यानी कि ताबीन के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है और कहती है मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम्हारे ख्वाब कैसे पूरे हो सकते हैं। अगर मैं परेशान हूं तो तुम्हें खुशी में मैं नहीं देख सकती। इसलिए आप देखेंगे वो कहती है तुम खुश तो हो और तुम्हें क्या चाहिए, जो कुछ तुम चाहती थी वो तो तुम्हें मिल गया है। फिर पता नहीं किस चीज़ की टेंशन है तुम्हारे अंदर, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। जिस पर वो उसको समझाने की कोशिश करती है कि देखो तुम्हें यहाँ से दूर ही रहो तो बेहतर है, मैं ये चीज़ नहीं देख सकती। लेकिन जी अब बहुत ज़्यादा खुश हो चुका है सीप, क्योंकि वो जानता है किधर आने का रास्ता भी पड़ा रह गया और हर चीज़ उसको हासिल होती जा रही है। लेकिन बहुत जल्द अनकरीब इसका सारा खेल तमाशा सामने आ जाएगा और पता चल जाएगा कि आखिर है क्या। फिर तबीन की बातें इसको याद आएगी कि तबीन बिल्कुल दुरुस्त कहती थी, क्योंकि बार बार तबीन इसको कहती रह गई, अरीबा को समझाती रह गई कि तुम मेरी बहन और मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाह सकती, लेकिन उसे एक दफ़ा समझ नहीं आई और हसीब के खिलाफ उसने एक बात नहीं सुनी, क्योंकि उसे चमकती दमकती दुनिया नजर आ रही थी, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन ये दूसरी तरफ यान काफ़ी ज़्यादा सेट हो चुका है और अब जाकर अरीबा को इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि क्या हो गया। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान है उसकी माँ यान की और कहती है कि बेटा मुझे सही से बताना कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम्हें क्या करना है। क्यों लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं तुम्हारे बारे में। जिस पर ताबीन कहती है कि आपको परेशान होने की फूफोजान कोई भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, सब ठीक होगा। वो कोई गलत काम नहीं कर सकता है, आपको इस चीज़ का पूरा पूरा यकीन होना चाहिए। जिस पर आप देखेंगे कि उसकी माँ खामोश हो जाती है, कहती है कि बस तुम्हारे यकीन पर ही मैं खामोश हूँ, वरना मैं इसके लिए काफ़ी चीज का परेशान हो चुका। अंदाजा उसको बखूबी हो चुका है। लेकिन जब अयान इस चीज़ में देर नहीं करेगा और ताबीन को अपने घर की जिन्नत बना के रख लेगा, क्योंकि वो जानता है कि ताबीन ही है जो उसके घर को आबाद कर सकती है। वो बार बार इस बात को कोसता है कि आखिर कौन सा दिन था जिस दिन उसने अरीबा पे यकीन किया। अरीबा जैसी लड़की यकीन करने के काबिल नहीं थी। अब जाकर उन्हें सब चीज़ों का एहसास होता है। लेकिन आप देखेंगे कि ताबीन उसको समझाती है जो वक्त गुजर गया वो हाथ नहीं आता है। अब खैर जो गुजर गया है उसको छोड़ दो, अपनी आने वाली जिंदगी पर तवज्जो दो कि तुम्हें क्या करना है। आप देखेंगे कि एयान की ये तबीन के साथ जो दोस्ती है ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही अरीबा से। अरीबा अपने घर में तो खुशबाश है, लेकिन अपनी माँ से हर वक्त अयान का जिक्र करती है कि आपको इन दोनों की दोस्ती ज़रा कम करवानी होगी और ध्यान रखिए ये तबीन बाहर के बड़े चक्कर काटने लग गई है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मामला ख़राब ना हो जाए, इसलिए बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी कि आप इसका ध्यान रखिए। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम बेफिक्र होके अपने घर रहो, मैं ज़रा इसकी लगाम को खींचती हूँ और इसको बताती हूँ कि आखिर क्या करना है और क्या नहीं करना। बड़ी मौजें कर ली, इसलिए मैं भी काफ़ी देर से इन सब चीज़ों को नोट करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अब वो लोग जान चुके हैं कि अब बहुत ज़्यादा कामयाब हो चुका है यान, जिसकी वजह से अब किसी के साथ उसको शेयर नहीं किया जा सकता। ख़ास तौर पर तबीन के साथ तो बिल्कुल भी उसका रिश्ता नहीं हो सकता है। अरीबा उसके रंग ढंग देख के काफ़ी हैरान हो रही है और सोच रही है कि आखिर इतना पैसा इसके पास आया तो आया कहाँ से। मुझे तो इस बात की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। शादी के इतने दिन गुजरे नहीं, लेकिन अरीबा ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। हसीब का जो भी जादू था वो तो सर से उतरता जा रहा है और अब हसीब का दोस्त आ चुका है उस बुजुर्ग के साथ। अब इसका दिमाग जो है ख़राब होता जा रहा है, क्योंकि ये लड़की जहाँ पर ज़्यादा पैसा ज़्यादा चीज़ें देखती है ना, बस इसका दिमाग वहीं पर फड़कने लगता है और इस लड़की को खुद समझ नहीं आती कि आखिर क्या करे। आप देखेंगे उसके दोस्त के साथ ऐसे उतावली होकर बातें कर रही है, लेकिन हसीब को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो उसके सामने तो इग्नोर करता है, लेकिन बाद में इसकी अच्छी जाड़ लगाएगा और कहेगा कि आखिर तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता,
किस किस्म की फ़ज़ूल हरकतें करती हो तुम? तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी उसके सामने ये सारा तमाशा करने की? क्या तुमने घर में कभी खाना नहीं खाया? जिस पर हसीब को वो कहती है, आखिर आपके ताने टिशने शुरू हो चुके हैं। आपने भी अपनी हकीकत दिखानी शुरू कर दी। आज से ही मुझे खाने के ताने मिलने लग गए। दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा ताबीन खुश है, क्योंकि ताबीन को अपनी ज़िंदगी की हर वो खुशी मिल रही है जिसको वो डिज़र्व करती थी। अयान बहुत ज़्यादा खुश है अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि आज वो बहुत कामयाब होता जा रहा है और ये चीज़ हसीब से बर्दाश्त नहीं हो रही। अरीबा, हसीब दोनों इस कदर उसको देख देख के अंदर ही अंदर कूड़े हैं और कहते हैं कि आखिर ये बंदा कैसे ऊपर पहुंच गया। कुछ समझ नहीं आई। लेकिन उसकी माँ कहती है कि ये मेरी दुआएं हैं। मैंने अपने बेटे को जिस माहौल में देखा है, जिन परेशानियों से गुजरते देखा है, अब उसके हंसने मुस्कुराने के दिन है। मैं अपने बेटे को इस तरह उदास नहीं देख सकती। और ताबीन का इन सब चीज़ों में बहुत अहम किरदार है। ये बात किसी को समझ नहीं आएगी, लेकिन जी आप देखेंगे अयान खुद इस बात को मानता है और कहता है कि वाकई में तबीन ने उसका बहुत साथ दिया है। हर अच्छे बुरे में उसके साथ साथ चलती आई है। इस चीज़ का अंदाज़ा उसको बखूबी हो चुका है। लेकिन जी अब अयान इस चीज़ में देर नहीं करेगा और तबीन को अपने घर की जिन्नत बना के रख लेगा, क्योंकि वो जानता है कि तबीन ही है जो उसके घर को आबाद कर सकती है। वो बार बार इस बात को कोसता है कि आखिर कौन सा दिन था जिस दिन उसने अरीबा पे यकीन किया। अरीबा जैसी लड़की यकीन करने के काबिल नहीं थी। अब जाकर उन्हें सब चीज़ों का एहसास होता है। लेकिन आप देखेंगे कि तबीन उसको समझाती है, जो वक्त गुजर गया वो हाथ नहीं आता है। अब खैर जो गुजर गया है उसको छोड़ दो, अपनी आने वाली ज़िंदगी पर तवज्जो दो कि तुम्हें क्या करना है। आप देखेंगे कि एयान की ये तबीन के साथ जो दोस्ती है, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही अरीबा से। अरीबा अपने घर में तो खुशबाश है, लेकिन अपनी माँ से हर वक्त अयान का जिक्र करती है कि आपको इन दोनों की दोस्ती ज़रा कम करवानी होगी और ध्यान रखिए, ये तबीन बाहर के बड़े चक्कर काटने लग गई है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मामला ख़राब ना हो जाए, इसलिए बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी कि आप इसका ध्यान रखिए। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम बेफिक्र होके अपने घर रहो। मैं ज़रा इसकी लगाम को खींचती हूँ और इसको बताती हूँ कि आखिर क्या करना है और क्या नहीं करना। बड़ी मौजें कर ली, इसलिए मैं भी काफ़ी देर से इन सब चीज़ों को नोट करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अब वो लोग जान चुके हैं कि अब बहुत ज़्यादा कामयाब हो चुका है यान, जिसकी वजह से अब किसी के साथ उसको शेयर नहीं किया जा सकता। ख़ास तौर पर तबीन के साथ तो बिल्कुल भी उसका रिश्ता नहीं हो सकता है। अरीबा उसके रंग ढंग देख के काफ़ी हैरान हो रही है और सोच रही है कि आखिर इतना पैसा इसके पास आया तो आया कहाँ से। मुझे तो इस बात की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है।